नमस्कार विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमाड़ा कला। आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अफेस स्टूडेंट में। साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान में प्राथमिक कक्षाओं के अध्ययन करवाने वाले अध्यापकों के लिए जो दिसंबर माह में प्रशिक्षण RJFLN 06 बुनियादी भाषा और साक्षरता। तो देखिए साथियों, हम ये हमारा कोर्स पूरा हो चुका है 94%। अब केवल मात्र प्रश्नोत्तरी बची है। हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं और लाइव आपके सामने हल करके दिखाएंगे। प्रयास करेंगे कि 20 में से 20 प्रश्न हम सही करें। टोटल एक प्रशिक्षण में 40 प्रश्नों का सेट होता है दोस्तों। अब उसमें हर प्रत्येक बार जब हम प्रशिक्षण करते हैं तो कुछ प्रश्न बदल जाते हैं। 39 में से ही 20 प्रश्न आते हैं, विकल्प बदल सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, हमारा पहला प्रश्न आ गया है, कक्षा में रखी पठन सामग्री, पढ़ने योग्य सामग्री तो इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छू नहीं सके ताकि वो सुरक्षित और यथावत रहे। तो देखिए, कक्षा में पठन सामग्री रखने का उद्देश्य ये तो है नहीं कि बच्चे पढ़े नहीं, तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। बाजार से खरीदी हुई ये भी नहीं होगा। इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर संबंधित नहीं होती है, ये बात गलत है। पढ़ने लिखने की गतिविधियां एक दूसरे से संबंधित होती, अलग होती हैं, अलग भी नहीं होती, परस्पर समानांतर होती है, ये विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं एक समान तरीके से, जो कोई भी भाषा हो सभी का सीखने का एक ही तरीका है, तो ये विकल्प पहला सही हो जाएगा। साक्षरता है, भाषा सीखने की आसान प्रक्रिया नहीं है, यह एक जटिल विकास प्रक्रिया है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पढ़ना अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान की एक प्रक्रिया है, उच्चारण की, आवाज में उतार चढ़ाव की, अर्थ ग्रहण की, अर्थ निर्माण की। तो पढ़ना अनिवार्य रूप से अर्थ ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है, तो पूर्व ज्ञान व अनुभव, ध्वन्यात्मक स्वर्ण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो बड़ा विकल्प हो उत्तर में, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, लगभग उसी उत्तर के होने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चे के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि बातचीत करने में सहजता होती है, नहीं। कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है, ये भी नहीं है। इसे कक्षा को आकर्षक और रंगीन बन जाती है, ये भी नहीं है। यह समझ के साथ पढ़ने को प्रेरित करता है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? कुछ भी आत्मसात नहीं करने की, ये नहीं होगा। स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, हाँ ये बात सही है, तो ये विकल्प हो जाएगा साइलेंट, यानी कि स्वयं से अंदर ही अंदर मन ही मन में जो सीखने की अवधि उसको साइलेंट पीरियड कहते हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह बच्चों को व्यस्त रखने में एक अच्छी गतिविधि है, नहीं ये बात नहीं है। विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है, ये भी नहीं है। बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है, नहीं। यह परंपरागत पाठ को पढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, तो ये इसका विकल्प चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक शिक्षक को भाषा में कक्षा को रिक्त स्थान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, खेलने का, लिखने का,
आत्म अभिव्यक्ति का, जोर से पढ़ने का, तो ये इसमें आत्म अभिव्यक्ति का हो जाएगा। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, सतत मूल्यांकन, ऊंची आवाज में पढ़ने के सत्र, अतिरिक्त किताबें। तो ये बच्चे द्वारा खोजबीन, मतलब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? सचित्र रूप से पढ़ने पर, अर्थ ग्रहण पर, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर, और मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास पर। तो हमारा विकल्प ये 3 सही हो जाएगा, मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर। नेक्स्ट, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि ये दोनों अलग है, अलग तो नहीं होती, दोनों अंतर संबंधित हैं। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे भाषा की बारीकी को समझते हैं और खोजते हैं जब वे जोर से पढ़ते हैं, नहीं उनके शिक्षक को उनके शिक्षक को चुपचाप सुने, ये भी नहीं है। कक्षा चर्चा में भाग ले, ये भी नहीं है। LSRW ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। लिखने की गतिविधि सबसे अंत में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा कम निर्देश दिए जाते हैं, जब शिक्षक द्वारा कम सहायता दी जाती है, जब शिक्षक द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता, और जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं। तो निर्देशित पठन जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिए जाते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चे की रिक्त स्थान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रचनात्मक कौशल, समझ, विचारधारा, व्यक्तित्व। तो बच्चे की समझ को आकार देती है, तो समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? कक्षा को सुंदर बनाना, पाठ का अर्थ निकालना सीखना, बच्चे के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, और त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना। तो इसमें देखिए, तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चे के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया, और विचारों का विकास। इसमें देखिए, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा के संदर्भ का विशेष महत्व है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है कहानियां गढ़ने में, रटने में, पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, किसी शब्द विशेष का अर्थ को समझने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। टोटल देखिए दोस्तों, हमने 20 प्रश्न किए हैं। अब देखते हैं हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं, और 20 में से 19 प्रश्न सही हुए हैं, एक प्रश्न हमारा गलत हो गया है। तो हम प्रयास करेंगे दोबारा इसको सही करने का। तो रिव्यू करते हैं, और नया पेपर जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो नेक्स्ट में देखिए, पढ़ने के पहलू, पढ़ने के भाषाई पहल इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। तो ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्द व्याकरण में पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिलचस्प घटनाएं की भाषाएं, ये एक वो पहला ही प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, एक समान।
लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट साइलेंट पीरियड या मूक, ये भी हमारा आ चुका है। तो स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। नेक्स्ट भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की समझ को विकसित करती है, ये हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्र को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना उनकी पहली भाषा वर्ग में, उस समय जब बच्चा भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने को तैयार हो, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, अर्थ ग्रहण करना, मौखिक प्रतिभा और सोच और अर्थ ग्रहण। तो इसमें दोस्तों मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को रिक्त स्थान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। पढ़ने और लिखने के कौशल, पढ़ने और सुनने के, और LSR, ये चारों कौशल आ जाएगा, ठीक हो जाएगा ये हमारा। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक औसत स्रोत है। अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, पढ़ाना सीखने के लिए और मस्ती करना सीखने के लिए। तो इसमें तो ये हो जाएगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पढ़ना अनिवार्य रूप से अर्थ निर्माण, उच्चारण, आवाज में उतार चढ़ाव और अर्थ ग्रहण। तो इसमें देखिए दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन जब पिछले सेट में हमने किया था इसमें अर्थ ग्रहण किया था, तो इसका सही उत्तर ये अर्थ निर्माण होगा। देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, मातृभाषा है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। तो पहली भाषा ही जो बच्चा सीखता है वही मातृभाषा होती है, ये विकल्प सही हो जाएगा। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, रिपीटेड प्रश्न, ये हो जाएगा इसका। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, तो सक्रिय वो होगा जो कक्षा में गतिविधि में भाग ले, तो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्य विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को रिक्त संचालन करने में मदद करती, मूल्यांकन में गतिविधि करने में सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। तो ये इसमें विकल्प सही हो जाएगा। ये भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है, अर्थ ग्रहण करने पर, मस्तिष्क कोशिकाओं पर, मानसिक प्रक्रिया, रिपीटेड प्रश्न है ये भी। भाषा की कक्षा में ओपन एडेड निर्देशित, ये भी रिपीटेड है, इसमें जो हो जाएगा बच्चे के अपने ज्ञान और अनुभव को विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। मातृभाषा बच्चे को बनाने में मदद करती है, अलग सोच और विचार रखने में सक्षम करती है, ठीक है। साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया, रिपीटेड प्रश्न है। एकाधिक भाषाएं ज्ञान रखने वाले बहुभाषी रचनात्मक और गंभीर विचारक होते हैं। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचार की अभिव्यक्ति और रचनात्मकता और नवाचार भी है। 20 प्रश्न हो गए दोस्तों, अब हम दोबारा सबमिट करते हैं, देखो कितने प्रश्न, और हमारा स्कोर 20 में से 20 है। कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करके और इस प्रकार से हम इस मॉड्यूल को हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।